राजधानी में अब उम्मीद जताई जा रही है कि तापमान बढ़ेगा और इसी बीच बड़ी जानकारी दे दे, मार्च में गर्मी का एहसास और भी ज्यादा बढ़ेगा। बड़ी जानकारी मिल रही है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री से ऊपर रहेगा। तो मार्च का महीना शुरू हुआ है, होली का त्योहार अभी गया ही है, लेकिन गर्मी को लेकर जानकारी मिल रही है कि तापमान और बढ़ेगा और इसे आप एक चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जब मार्च में ही 34 डिग्री तापमान है तो मई जून में क्या हालात होंगे, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। सुबह और रात की ठंड का भी असर खत्म होगा, मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। मौसम जो है अब अपना मिजाज और भी ज़्यादा गर्म करेगा। मार्च के महीने में 34 डिग्री तापमान दर्ज होगा और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून में क्या हालात होने वाले हैं। सुबह और रात के समय जो हल्की सिरहन आपको महसूस हो रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, तापमान और बढ़ेगा। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, मौसम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर हम बात करें तो अब राजधानी में जो ठंड का एहसास है वो अब खत्म होने जा रहा है। जो कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है कि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें रंजना, तो उसमें करीब करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी साफ तौर पर दर्ज की गई है। चाहे अधिकतम की बात करें या न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें अब बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो 34 डिग्री सेल्सियस की बात है रंजना, की मार्च में बढ़ेगा, वो 30 से लेकर 34 तक का सिलसिला है जो मार्च में देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर इतना तापमान रहता है तो गर्मी का एहसास बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही में जैसे हम देख रहे थे कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजधानी और एनसीआर में तापमान अच्छा हो जाता था, बारिशों के चलते हो जाता था। फिलहाल अभी 4 से 5 दिन कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो गर्मी का एहसास है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि तापमान में तो बढ़ोतरी होगी ही, इसके अलावा जो अभी ठंड का एहसास है रंजना, वो तड़के सुबह और रात में देखने को मिल रहा है। लेकिन दिन में क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है, तपिश है धूप में, तो गर्मी का एहसास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे ये जो सुबह और रात की ठंड है उसमें भी अब जो कटौती है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी का एहसास और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं रंजना, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो उसमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। मार्च के महीने की अगर हम बात करें तो जो प्रदूषण का अगर हम बात करें कि 190 और एक 180 तक पहुंच रहा था, वो अगर हम आज की बात करें तो उसमें एक बड़ी गिरावट है और करीब 140 पर जो प्रदूषण का स्तर है एयर इंडेक्स का, वो बना हुआ है। ये एक बड़ी गिरावट है और इसके पीछे वजह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि मार्च के महीने से ही तेज हवाएं चल रही हैं और उसका काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है। तो जो प्रदूषण का स्तर कल अगर हम बात करें तो कल भी प्रदूषण के स्तर में करीब करीब 160 बना हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज 137 पहुंच गया है। तो ये एक बड़ी गिरावट है जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ठंड का एहसास बढ़ेगा और धीरे धीरे जो प्रदूषण का स्तर है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। स्तर में भी गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड का एहसास जो है वो भी अब कम हो गया है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अनुमान लगाया जा रहा है, गर्मी कितनी रिकॉर्ड तोड़ पड़ सकती है? क्योंकि मार्च में अगर 34 डिग्री टेम्परेचर है तो अप्रैल, मई, जून को लेकर तो
स्थिति और भी ज्यादा खराब नजर आ रही है। देखिए, आपने निश्चित तौर पर वही सवाल किया है जो हर किसी के जहन में है कि इस बार गर्मी कितनी पड़ेगी। जैसे ही ठंड का जो सितम था वो खत्म हुआ, तो हर किसी ने यही सोचा कि गर्मी कैसी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में काफी ज्यादा जो गर्मी है वो अब पड़ती है। तो निश्चित तौर पर गर्मी को लेकर फिलहाल कोई अभी बड़ा प्रेडिक्शन तो मौसम विभाग की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन ये बात जरूर है कि मार्च के महीने में अब गर्मी का जो एहसास है वो साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगर बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो पड़ेगा, और गर्मी की जो परेशानी है, गर्मी का जो सितम है, वो भी हल्का हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम अगर फिलहाल 4 से 5 दिनों की बात करें, तो जो पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें यही है कि तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच में बना रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।